वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। दुर्गा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। ऊपर के उस घर को लेकर थोड़ी सी चिंतित तो वो थी, और फिर कल रात जो घटना उसके साथ हुई, हालांकि घर वालों को उसने कुछ भी नहीं बताया था। कहा बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, इस वजह से चोट आई। मगर हाँ, वो उनसे अवश्य पूछ रही थी कि ऊपर के घर में कुछ रहता है, कुछ हुआ है क्या। ऊपर वाले घर में ही कुछ है, अपने ही मन में दुर्गा कह उठी। फिर अचानक गोपीनाथ से बोली, आप जो सामान कहे थे आपसे लेके आए हैं ना? हाँ हाँ, सब लाया हूँ। आज रात को ही पता चलेगा आखिर इस घर में किसका अभिशाप लगा हुआ है। उठकर दुर्गा खिड़की के पास गई। बाहर धीरे धीरे अंधेरे का साम्राज्य फैल रहा था और इसके साथ साथ उसके गले में अकियो मोटोरिस ठंडा और ठंडा होता चला जा रहा था। आज की रात किसी भी हाल में शुभ रात्रि नहीं है, शुभ रात्रि नहीं है। मुझे अकेले ही जाना होगा, आप लोग नहीं जा सकते। दुर्गा की मुंह से बात सुनकर सभी चौंक पड़े। विशेषकर गोपेश्वर बाबू के चेहरे पर चिंता के भाव थे। अब संभाल कर जाइएगा, कोई मुसीबत हो तो बताइएगा। सभी चिंतित थे। इतना बड़ा घर, उसमें हाथों में मोमबत्ती लिए ये लड़की अकेले फिरेगी। रात भी तो कम नहीं हुई है। घड़ी का कांटा 12:45 को पार करके एक के घर की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उन लोगों को इस तरह से चिंतित देखकर दुर्गा मुस्कुरा उठी थी। इन लोगों को क्या पता, उसने इससे भी भयानक भयानक परिस्थितियों का मुकाबला किया हुआ है। और वो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जब तक अकेले मोटरिस उसके गले में है, उसके ऊपर कोई भी आपदा विपत्ति नहीं आ सकती। वो बोली, आप लोग चिंता मत करिए, मैं अच्छे से ही रहूंगी। आप लोग किसी भी हाल में कमरे से बाहर मत आइएगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। मैं जब ये काम करूंगी तो यहाँ से बाहर की शक्तियों का प्रवेश होगा। इससे बाहर के वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रेशर उपलब्ध होगा। ऐसे में बाहर आने वाले का नुकसान हो सकता है, हार्ट फेल होकर मौत भी हो सकती है। इसलिए सावधान, जैसा कहा है वैसा ही करिएगा। किसी कारण से अगर मैं न लौट पाऊं तो सुबह की रोशनी होने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ही घर से निकलिएगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे जैसे काले से पड़ गए। सिर्फ शैलेश्वर बाबू बोले, अब तुम जो कर रही हो इससे फल तो मिलेगा ना? वो समय बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। सुनकर एक बार फिर सभी के चेहरे में उत्तेजना फैल गई। खैर, जो भी हो, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, काम शुरू करना है। जो चीज जहां होनी चाहिए वहां रख दी गई है। अब वो जो भी शक्ति है उसे सामने आना ही पड़ेगा। अब समय था दुर्गा के तीसरे नेत्र को उपयोग करने का, इसलिए अपने कमरे में जाकर उसने किवाड़ बंद कर लिया। पूरा घर अंधेरे की चादर ओढ़े हुए हैं, सभी एक कमरे में बंद हैं। सिर्फ भद्रेश्वर बाबू नहीं है, वो शाम को ही कहीं निकल गए थे, उनके लौटने की भी आशा नहीं है। कमरे में एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाकर दुर्गा बैठी हुई थी। अचानक उसने मोमबत्ती पर एक फूंक मारी। मोमबत्ती की लौ बुझना तो दूर की बात है, हिली डुली भी नहीं। लौ प्रस्तुत हो चुकी है। अब काम शुरू करने का समय आ गया है। इसके बाद उसने एक आश्चर्यजनक काम किया। कुछ अजीबोगरीब शब्द बोले, पॉडिक्लिस दिल लामा। शब्दों के उच्चारण होते ही साथ गले के लॉकेट के बीचों बीच जो आंख बनी है उसकी पुतली में जैसे नीली आभा भर उठी। वो फिर बोल उठी, पॉडिक्लिस दिल लामा, और इसके साथ साथ ज्योति और तीव्र हो गई। ये तो हो गया है, बस एक बार और
वो लगभग चीख सी उठी, ऑरिकुलिस स्टेल्लामा। और इसके साथ साथ जैसे जैसे लॉकेट में विद्युत सी कौन गई। उसके अंदर की आंख की नीली आभा बिल्कुल फैल चुकी थी और इसके साथ साथ दुर्गा के शरीर में भी जैसे विद्युत कंपित हो गया। वो बिल्कुल हिल उठी अपनी जगह से और तभी लॉकेट हवा में तैरने लगा और इसके साथ साथ दुर्गा के गले पर एक खिंचाव महसूस होने लगा। हाँ, ये अब काम हो रहा है। अब लॉकेट मुझे खुद रास्ता दिखा रहा है, वो जगह जहां जाकर सब कुछ पता चलेगा। अब उसके कदम लॉकेट के दिखाए रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ चले। अब एक एक करके वो घर के हर एक कमरे के दरवाजे के सामने जाने लगी, मगर कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था। इस तरह करते करते वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंची और तभी मोमबत्ती की लौ जैसे कांप उठी और इसके साथ साथ सिहरित हो गया दुर्गा का पूरा शरीर। घर में गूंजने लगी वही रोने की आवाज। सिहर उठा था दुर्गा का शरीर। अगर कुछ है तो दूसरी मंजिल के उसी छोटे वाले कमरे में। कुछ पल के लिए ठहरी वो, फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी और जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ने लगी उसका डर बढ़ने लगा, क्योंकि घर की हवा धीरे धीरे भारी होते जा रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरे समुद्र में गहरे और गहरे चली जा रही है। सीढ़ियों के अंतिम हिस्से पे पहुंचते ही दुर्गा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा और गुस्से से तेज तेज सांसें छोड़ रहा है। उसके कंधे के आसपास का क्षेत्र ठंडा, अति ठंडा होता जा रहा था। तब अचानक उसके कंधे में ऊपर से कुछ गिरा और इसके साथ ही सिहर उठा उसका शरीर। कानों में पड़ी रात की वही उल्टी की आवाजें और तभी उसने महसूस किया छत पर घने अंधेरे में एक अजीब सा अवयव लटका हुआ है, जैसे उस उल्टी हालत में ही वो उल्टियां किए जा रही है। दुर्गा ने धीरे से अपना हाथ अपने कंधे की तरफ बढ़ाया। कुछ चिपचिपा दाना दाना सा उसे महसूस हुआ। हाथ को मोमबत्ती के सामने लाते ही जैसे उसका दिल मुंह को आ गया। उसके हाथों में लगा था गाढ़ा लाल खून और कुछ भात के दाने। अगले ही पल बिना एक पल को समय गंवाए दुर्गा दौड़ पड़ी ऊपर छत की तरफ और दौड़ते दौड़ते उसने देखा छत का वो कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मोमबत्ती की रोशनी अजीब तरह से लहलहा रही थी। इसका मतलब वो उस जगह पहुंच गई है जहां पर उसे पहुंचना था। अकेलो मटर्स भी इस वक्त हवा में नहीं तैर रहा है। अभी तो एक सामान्य चेन की तरह उसके गले में लटका हुआ है, जैसे डर गया है। उसने इस काम में बहुत सी ताकत खोई है और अब से रिचार्ज होने की जरूरत है, इसलिए वो अपनी जगह पर आ गया है। ऊपर का सारा वातावरण ठंडा हो गया था। दुर्गा के शरीर का एक एक रोआं खड़ा हो चुका था। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ वही जले हुए कपूर की बदबू आ रही है। और कुछ कदम आगे बढ़ती दुर्गा और पहुंचती है उस दरवाजे के सामने और अगले ही पल मोमबत्ती की रोशनी बुझ जाती है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल उसके कानों में पड़ती है वो स्पष्ट रोने की आवाज। एक पुरुष के रोने की आवाज। कोई जैसे अत्यंत दुख में भरकर दिल खोलकर रो रहा है। लड़कियों को रोना अलग होता है, मगर इस पुरुष के रोने में बहुत ज्यादा असामान्यता होती है। ये मन को बहुत ज्यादा उद्वेलित कर देता है। आखिर ये रोना किसका है? कौन है वो जो इस घर के अतीत में फंस चुका है और आज भी इसी तरह से रोता चला जा रहा है? ये अचानक एक अजीब घटना होती है। दुर्गा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका गला पानी से भरे हुए एक टब में डुबा दिया है। उसकी सांस घुटने लगती है। किसी को जैसे अचानक पानी भरे टब में डुबो दिया जाए या बड़े से समुद्र में डुबो दिया जाए, उस तरह से वो हाथ पांव छटपटाने लगती है। खुद की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पने लगती है।
और अगले ही पल सब कुछ सामान्य। छत के उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ दुर्गा एक लंबी सांस लेती है और प्रवेश कर जाती है उस कमरे के अंदर। और तभी जैसे जैसे भूत देखने से कोई चमक जाए वैसे ही चमक पड़ती हो। उसे दिखाई देता है उस कमरे की छत से एक मानव शरीर फांसी पर लटक रहा है। उसके पैर बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। उसी के रोने से पूरा कमरा जैसे कांप रहा था। तभी अचानक एक और आवाज सुनकर चौंक पड़ी थी दुर्गा। कोई जैसे बहुत आनंद और तृप्ति के साथ भात खा रहा है और उस तरफ देखते ही कांप उठी थी जैसे दुर्गा। प्रभा देवी, शैलेश्वर बाबू की पत्नी, एक मन से वहां बैठकर भात खा रही है और जैसे किसी को बैठालकर खिला भी रही है। वे भी उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उनके होठों के चारों ओर लगा हुआ है लाल खून। अचानक वो पलटकर दुर्गा की तरफ देखती है और तभी वो जैसे हिसहिसाती आवाज में बोल पड़ी, जहर हो जाएगा, सबके गले में जहर हो जाएगा। इस घर का हर एक सदस्य भूखा मरेगा। जिस घर में एक निष्पाप गरीब बालक के मुंह में भात नहीं जा सका, उस घर का एक एक अन्न का दाना राख में बदल जाएगा। कोई कुछ नहीं खा पाएगा। भात कटु का दोष लगेगा इस घर के अन्न में। साथ साथ वो छत से लटक रही उस लाश की तरफ अजीब भाव से देखने लगी और तभी दुर्गा जोर से खांस पड़ी। छत से लटक रही लाश के दोनों पांव इस वक्त उसके गर्दन पर थे। ठंडे शीतल पांव जैसे संसी के दो मुंह बनकर उसके गलों में लटक गए थे और उसका दम घटता जा रहा था। खुद को छुड़ाने की असहनीय चेष्टा के साथ साथ उसके आंखों के सामने कुछ दृश्य उभरने लगे, बिल्कुल जैसे प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाया जा रहा हो। समय की परतें जैसे किताब के पन्नों की तरह उसकी आंखों के सामने खुलते जा रही थी। वो सब कुछ समझती जा रही थी और अब उसके सामने सब कुछ स्पष्ट था। वो क्या बच पाएगी यहाँ से? बता पाएगी सब लोगों को वास्तविकता? यहाँ से निकलना क्या उसके वश में है? नहीं, एक बार अंतिम प्रयास करना जरूरी है उसके लिए। एक जोर की सांस अपने छाती में पूरी तरह से भर लेती है वो और अंतिम प्रयास में चीख पड़ती है, फॉर्टिकलिस लामा। अभी ठीक तो है? कल रात को दुर्गा वापस नहीं लौटी। किसी तरह से उद्विग्नता से लोगों ने रात बिताई और सुबह होते ही उसकी खोज की जाने लगी। अंत में दूसरे माले के उस कमरे में मिली। सिर से खून बह रहा था, गले में कालिक की दाग लग गई थी। अभी ठीक हूं। कल रात को अतीत के जिस भयंकर दलदल में वह धंसती चली जा रही थी, उसने तो आशा ही छोड़ दी थी कि वो जीवित रहेगी। उसे पता था आज अगर अतीत के उस दलदल से वो बाहर निकल सकी है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अकेलोमोटरिस। किस्मत से अंतिम क्षणों में वो उन शब्दों को बोल सकी थी जिसकी वजह से वो जागृत होकर उसे उस दलदल से निकाल लाया था। वो बोल पड़ी, इस घर में जो अभिशाप है उसे भात कटु कहते हैं। जब किसी घर में किसी निरीह व्यक्ति के मुंह पर जाते हुए भात को रोक दिया जाता है तो उसके दिल से जो अभिशाप निकलता है, उसकी वजह से उस घर के अन्न में यह अभिशाप लग। सुनकर जैसे क्रोध से टिमटिमा उठे थे शैलेश्वर बाबू। एक तरह से चीखते हुए बोले, जरा खुलकर बताओ तो ये सब क्या है? हंस पड़ी थी दुर्गा। वो बोली, आप लोग क्या समझते हैं, भूत प्रेत ये सब क्या सिर्फ इसी योनि के जीव होते हैं? हम लोग जिस धरती पर रहते हैं ना, वहां के पंचभूत में भी कभी कभी इस तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो इंसान के प्राणों की हानि भी कर सकती है। और आपके घर में ऐसा ही हुआ है। थोड़ी देर रुक कर वो बोली, इस वक्त वह स्पष्ट प्रभामय देवी की आंखों में देख रही थी। इस घर में जो छत वाला छोटा कमरा है, वहां आज से 20 साल पहले कुछ हुआ था, याद है? जब तक वो देखती रही दुर्गा की तरफ, फिर अपने मुंह में हाथ डालकर इस तरह से फफक कर रोने लगी जैसे कुछ ऐसा याद आ गया है जिसको वो किसी भी हद से दोबारा सोचना नहीं चाहती। फिर अचानक उनके मुंह से एक शब्द निकला,
अरुण। हाँ अजय, आपका भाई। आज से 20 साल पहले ऊपर के उस कमरे में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, और उसके साथ साथ ही फात कटु का वो दोष आपके घर में लग गया था। शैलेश्वर बाबू के मुख भंगिमा और अधिक गंभीर होने लगी। अचानक उनकी तरफ देखकर दुर्गा बोली, याद आता है शैलेश्वर बाबू, क्या हुआ था उस समय अचानक? चौंक पड़े थे वो। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद है सब कुछ, क्या हुआ था? प्रभामय देवी बोल पड़ी, और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया काल के अध्याय में छुपा वो भयंकर घटना जिसे पिछले दिनों ही प्रोजेक्टर के पन्नों में देखकर आई थी दुर्गा। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरुण मेरे दूर के रिश्ते का भाई था। उसका घर गांव में हमारे घर से कुछ दूरी पर था। उसके पिता खेतों में अधिया में काम करते थे। मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। काका ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। गरीब का परिवार ले देकर दिन बीत रहे थे। उस दिन आते हुए अरुण पूरी तरह से भीग गया था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने ही गांव से उसे शहर बुला लिया था। अरुण पढ़ाई लिखाई में बहुत दक्ष था। मैट्रिक पास किया था, गांव के कॉलेज में पढ़ाई लिखाई भी की थी। मैंने सोचा था बहुत विद्वान लड़का है, मेरे पति का तो इतना बड़ा व्यवसाय है, वो उसको कोई अच्छी नौकरी खोज देंगे। हालांकि वो यहाँ आना नहीं चाहता था। उसने कहा था, उसने अपने मामा को कहा है शहर में उसके लिए कोई अच्छा सा काम खोज देंगे। मगर मैंने ही कहा शहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आकर रहो, तुम्हारी जीजा जी तुमको कोई ना कोई अच्छा काम दिलवा देंगे। मैंने इनसे कहा था हर उनके लिए कोई अच्छी सी नौकरी खोज दे, बहुत पढ़ा लिखा है, आपसे भी ज्यादा। मगर मेरी बात सुनकर वो जैसे चिढ़ से गए थे। मैंने उनसे कहा एक मेधावी छात्र की मदद करेंगे तो अच्छा ही होगा। इन्होंने बस इतना कहा, ठीक है देखता हूं। अगले दिन अरुण को उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। उसके साथ काफी देर उन्होंने क्या क्या बातें की। फिर अचानक अरुण उनके कमरे से मुंह लटका कर निकला और ऊपर वाले उस कमरे में चला गया। मैंने जब इनसे पूछा तो कहा वो बिल्कुल बेकार लड़का है, मैंने उन्हें काम का बंदोबस्त कर दिया है, अब मुझे इस विषय में परेशान मत करना। झूठ, नितांत झूठ। अरुण किसी तरह से भी अयोग्य लड़का नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था, और बांसुरी भी कितना अच्छा बजाता था और गाता भी था। अचानक ही प्रभामयी देवी की बात को काटकर भूपेश्वर बाबू बोल पड़े, जितने दिन वो यहां था मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्या सुंदर व्यक्तित्व था उसका, क्या प्यारी सी हंसी थी, क्या गले का स्वर था। जब तक यहां था मेरे दोस्त की तरह था। हालांकि उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, मगर हमेशा आकर मुझे गाने सुनाता था। स्वाभाविक है, तुम जैसे लंपट दुष्ट के साथ दूसरे लंपट दुष्ट की ही तो दोस्ती होगी। शैलेश्वर बाबू जैसे चीख से पड़े थे, मगर उनकी बातों का कोई असर न हुआ। भद्रेश्वर कहते चले गए, दादा उस लड़के को दो आंख भी नहीं सह पाते थे, ठीक जैसे मुझे नहीं देख पाते थे। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। बचपन से ही मैं पढ़ाई में उनसे बहुत आगे, और इसीलिए दादा मुझे पसंद नहीं करते थे। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने से ज्यादा योग्य लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन लोगों को अपमानित करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते। जैसे मेरे भैया, जानबूझकर उन्होंने अरुण को एक जगह बैरी की नौकरी दिलाई थी। अगर अरुण योग्य लड़का था, उसने दिल लगाकर वो काम किया, पर उसका मालिक इतना कमीना था कि हमेशा लोगों के सामने उसे अपमानित करता, गालियां देता, बिना मतलब गधे की तरह मजदूरी कराता, और यहां तक कि अपने बूट भी पॉलिश करवाए थे उससे। मगर अरुण ये अपमान नहीं सह सका। उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से उसका अपमान करेगा। महीना खत्म होते ही उसने नौकरी छोड़ दी। मेरे दादा की आंखों में बहुत कम उम्र से ही पैसे का नशा चढ़ गया। पिताजी के व्यापार में घुसते ही वो समझ गए थे कि अगर अच्छे से इसे चलाया जाए तो इसे क्या किया जा सकता है। मेरी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। मैं चाहता था एक बड़ा लेखक बनना, मगर पिताजी उसे नहीं मानते थे। और फिर भैया पिताजी के कान भरने लगे, और मैं धीरे धीरे पिताजी की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। जब पिताजी की मौत हुई तो व्यापार, घर द्वार सब कुछ मिला बड़े भैया को, छोटे को भी मिला, मगर न मिलने के जैसा। और मुझे क्या मिला? अंगूठा। व्यापार की बात चलो मैंने छोड़ दी, मगर घर के बाकी सामान में उसमें भी मुझे इच्छा नहीं मिला। और बड़े भैया तो यही चाहते थे, और इसीलिए भैया मुझे दबा कर रखना चाहते थे। वो चाहते थे
मैं सारी जिंदगी उनके पास कुत्ते की तरह पड़ा रहा हूं। चुप रह कह रहा हूं। योग्यता क्षमता घर घर में मिलती है, असली बात है पैसा। जो जितना ज्यादा पैसा कमा सकेगा इस दुनिया में वो उतना ही सफल है, और वही इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रख सकता है। कितना कमाता है तू है? वो पता नहीं क्या मुर्गी की टांग कुएं की टांग लिखकर जितना कमाता है वो तो सब शराब में उड़ा देता है। वो तो माँ को फुसलाकर उसके कुछ गहने तूने चुरा लिए थे, उसी लिए चल रहा है, नहीं तो देखता भिखारी। वही तो पैसा। इस पैसे के अंधेपन में ही तुम आज तक नहीं जान पाए कि एक निष्पाप लड़के के साथ तुमने कैसा पाप किया है। भद्रेश्वर आगे कुछ बोलने जा रहे थे मगर दुर्गा ने उसे थमा दिया। इसके बाद प्रभामयी देवी की तरफ देखकर वो बोली, आप बताइए क्या हुआ था उस रात? प्रभामयी देवी लगातार रोई चले जा रही थी। किसी अज्ञात कारण से उनकी आंखों से जैसे गंगा जमुना बहती जा रही थी। अरुण इसके बाद मेरे पास बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, मगर मैंने उसे किसी तरह से एक हफ्ते के लिए रोक लिया। इसी में मेरे कहने पर ही तो वो गांव की सारी खेत जमीन बेचकर मेरे पास चला आया था। मैं उसे ऐसे कैसे चले जाने देती? अगले हफ्ते भाई दूज था। मैंने कहा बस एक हफ्ते रुक जा, भाई दूज मनाकर चले जाना। और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अरुण ने अपना सिर नहीं झुकाया और नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद भी इस घर में रह गया। ये मेरे भैया को सहन नहीं हुआ। तब नए नए अमीर बने थे ना, हर तरफ उन्हें पैसे की गर्मी ही दिखाई देती थी। हर चीज को पैसे से खरीदना चाहते थे, और एक छोटा सा लड़का उनके सामने सर उठाकर खड़ा हो रहा है, ये उन्हें सहन नहीं हुआ। ऊपर से मेरे साथ दोस्ती। अब अरुण जहर की तरह खटकने लगा था भैया। शुरू हुआ टीका टिप्पणी कर उसे परेशान करने का सिलसिला। कभी ढेर सारे लोगों के सामने उस पर व्यंग करना, कभी छोटा आदमी कहकर पुकारना। अरुण जैसे पढ़ा लिखा लड़का क्या ये सब सहन कर सकता था? वो तो शायद यहां से चला भी जाता, मगर उससे पहले ही तो अतीत के किसी मायामय क्षण के याद करने की वजह से भद्रेश्वर बाबू के होंठ चुप हो गए। उनके कंठ जैसे रुध आए। किसी तरह से खुद को संभालते हुए बोले, हाँ, बहुत पैसा आ जाने से इंसान पागल सा हो जाता है ना। इंसान को इंसान नहीं समझता है। वो सोचता है कमजोर लोगों को पैरों के नीचे कुचल कर वो खड़ा हो सकता है, मगर वो नहीं सोचता है कि वही दौलत एक दिन उसके गले में फंसकर उसकी जान लेने को उतारू हो सकती है। वो दिन आएगा और जरूर आएगा, मगर उस दिन उसके पास कोई नहीं हो। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। अचानक दुर्गा बोल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस दिन भाई दूज का दिन था। इनकी बहनें शहर से आई थी। घर में जैसे त्योहार सा वातावरण था। ढेर सारा खाना पीना, फल मिठाई। मेरा और तो कोई भाई नहीं था, सारी बहनें थी। इसलिए बचपन से ही अरुण को टीका लगाती थी, मगर शादी के बाद कई साल तक ये सब बंद था। इस बार अरुण को पास पाकर मेरा मन किया उसे टीका देने का, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार मैं मिठाई वगैरह लेकर आई। नीचे इतनी भीड़ भाड़ थी कि अरुण नीचे नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मैं ऊपर जाकर उसे तिलक दे आई। फिर दोपहर को खाने के लिए आमंत्रित किया, मगर वो नहीं आया। मैंने उससे कहा ठीक है, मगर रात को अच्छे से खाना होगा। रात को एक खाली कमरा देखकर उसे खाने के लिए बैठाया। दाल आलू भाजा वगैरह उसे दिया। तभी मुझे किसी ने बुलाया। मैं उसे बोलकर गई, मछली मटन बहुत कुछ है, खबरदार उठना नहीं, मैं आ रही हूँ, सब कुछ खाना पड़ेगा आज तुझे। लौट कर देखा, ओ हाँ, घर तो खाली है। भात जैसा रखा है वैसे ही रखा है। पास में पानी का गिलास जमीन पर उल्टा पड़ा है। मन में क्या हुआ, थाली लेकर ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। देखा तो कमरे में अंधेरा करके वो बैठा हुआ था। किसी भी तरह से लाइट नहीं जलाने दी उसने। मैंने उससे बहुत कहा खा ले, तो बोला पेट में असहनीय दर्द हो रहा है, इसलिए खा नहीं पाएगा। मैंने देखकर सोचा लगता है सच में उसे बहुत तकलीफ है। मैंने उससे कहा ठीक है, एक रात देख ले, अगर ठीक नहीं हुआ तो कल डॉक्टर बुलाएंगे। मगर अरुण ने मुझे एक रात का समय भी नहीं दिया। अगली सुबह उसके कमरे में जाकर देखा, छत से उसकी लाश गमछे में लटक रही है, आंखें खुली हुई। इस अभागी बहन के टीके से कोई काम नहीं हुआ। भाई दूज की रात भी वो नहीं कटा पाया। उससे पहले मेरा गरीब भाई इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। और अपने आप को नहीं रोक पाए प्रभामयी फूट फूट कर रो पड़ी। आप लोगों ने खोज करने की कोशिश नहीं की? क्यों उसने अचानक आत्महत्या कर ली? दुर्गा की आंखें
शैलेश्वर बाबू के चेहरे पर गड़ी हुई थी। उनका चेहरा अस्वाभाविक रूप से तमतमा रहा था। किया था तो उसका कमरा छाना था। एक चिट्ठी मिली थी, उसके मामा की चिट्ठी। शायद जब वो खाने बैठा था तभी आया था। उसमें लिखा था उसके मामा उसकी नौकरी का कोई इंतजाम नहीं कर पाए, और वही चिट्ठी देखकर शायद वो दुखी होकर, झूठ झूठ, पूरी तरह से झूठ। अचानक ही भद्रेश्वर बाबू चीख उठे। किसी भी तरह से वो आत्महत्या नहीं कर सकता। उससे एक रात पहले ही उसकी मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था नौकरी की आशा वो छोड़ चुका है। जितना कुछ पैसा उसके पास है उसी से वो गांव में जाकर अपना एक छोटा मोटा दुकान खोलेगा और अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाएगा। उसने मुझसे यह भी कहा था। वो तो 2 दिन पहले ही घर छोड़कर चला जाता, मगर भाभी सिर्फ उसे भावी दूज के लिए रोक रही थी, इसीलिए वो रुका हुआ है। तो फिर और क्या कारण हो सकता है उसके आत्महत्या करने का? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मगर उस दिन खाने के समय कुछ तो हुआ था। मैं भी उस रात को खाने की थाली लेकर उसके कमरे के पास गया था, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं बाहर बैठा रहा, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। सिर्फ अंदर से उसके रोने की आवाज आ रही थी। तभी मुझे लगा था उसके दिल पर कोई गहरी चोट लगी है, वरना ऐसे करने वाला वो लड़का नहीं है। कहते कहते शैलेश्वर बाबू के चेहरे पर आंखें गड़ाए खड़े थे भद्रेश्वर। उस दिन उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो वो जाने से पहले किसी को बताकर नहीं जा सका। मैं भी बेवकूफ हूं। उस दिन रात को मुझे अपने कमरे में वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वहीं बैठा रहता तो शायद एक निष्पाप प्राण इस तरह से नहीं जाता। भद्रेश्वर चुप हो गए। दुर्गा ने महसूस किया उनका गला भी भराया था। अचानक उसके गले के पास से भी ठंडा तरल पदार्थ बहता महसूस हुआ। मतलब अकेलो मटर्स भी इस वक्त दुख से रो रहा है। शैलेश्वर बाबू, चीख पड़ी थी दुर्गा। याद आता है उस रात आपने क्या किया था अरुण के साथ? रात का सन्नाटा। आज से कई साल पहले इस घर के एक कमरे में एक नवयुवक खाना खाने बैठा है। उसका नाम अरुण है। उम्र यही कोई 21-22 साल। मूंछों की हल्की रेखा अभी उसके होठों के नीचे आना बस शुरू हुई है। तभी अचानक कमरे में जूतों की आवाज के साथ एक मध्यम वर्षीय व्यक्ति प्रविष्ट होते हैं। अरुण को देखते ही वो बोले, ये देखो बेरोजगार महाराज चब्बचश खाने बैठे हैं। कहने की जरूरत नहीं, ये शैलेश्वर बाबू हैं। अरुण के हाथ रुक जाते। वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके जीजाजी अक्सर उसके साथ ऐसे मजाक करते हैं। क्यों करते हैं उसे भी समझ में नहीं आता है, मगर ऐसा कर उन्हें बहुत मजा आता है। दूसरे दिन उनके चेले चपाटे भी होते हैं, मगर आज वो अकेले हैं। खाओ हराम का खाने मिले हुए तो क्यों नहीं खाओगे? न जाने कहां से कौन भिखारी का बच्चा आकर मेरी पत्नी के गले में दीदी बोलकर झूल जाता है, और मेरी पत्नी भी उसे गले में लटका लेती है, और मेरी कमाई के पैसे से उसे अच्छा खाना खिला रही। अब अचानक हाथ रुक गया अरुण। भिखारी का बच्चा, ये शब्द जैसे पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में लगे। हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए बोला, देखिए जीजा जी, मुंह संभाल कर बात करिए। मैं कोई अपनी मर्जी से यहां नहीं आया हूं। बाप रे, देखो तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया है? दीदी बुला के लाई। वो क्या तेरे घर में निमंत्रण लेकर गई थी? खुद ही तो कमर मटकाता हुआ यहां आकर उपस्थित हो गया था। साला दीदी के गले में हार बनकर लटक गया। एक काम दिलवाया वो तो कर नहीं पाया। आप अच्छी तरह से जानते हैं जीजा जी, मैंने वो काम क्यों छोड़ा। आप बहुत सक्षम हैं, चाहते तो किसी अच्छे दफ्तर में मुझे अच्छी नौकरी दिला सकते थे। मैंने भद्रेश्वर जी से सुना है, मगर आपने नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया। शैलेश्वर की आंखों में आंखें गड़ाए वो बातें कह रहा था। वो जैसे गुस्से से जल उठे। अच्छा किया नहीं दिया। तुझ जैसे भिखारी के बच्चों को हमेशा पांव के नीचे रखना चाहिए, ज्यादा ऊपर उठने नहीं देना चाहिए। अच्छा तो खा पी रहा है। तेरे बाप ने कभी ऐसा खाना खिलाया? ऐसा चावल जन्म में भी देखा है? गांव में तो खाता था वो मोटा चावल, और बड़ी बड़ी बातें। जबान संभाल कर जीजा जी, मेरे बाप के बारे में आलतू फालतू बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उन्होंने जितना कुछ मुझे खिलाया
बहुत अच्छा खिलाया। एक और शब्द अगर आपने मेरे पिताजी के बारे में कहा ना जबान खींचकर निकाल लूंगा। और उनकी आंखें भी क्रोध से जल उठी। शैलेश्वर उसके और पास आ गए, क्रोध में फपकते हुए बोले, साला मेरे ही घर खा रहा है और मेरी ही जबान निकालेगा। इसीलिए कहते हैं दूध देकर सांप नहीं पालना चाहिए। रुक जा, तुझे खिलाता हूं। ये कहकर पानी के गिलास पर एक लात मारे, सारा पानी जमीन पर उलट गया। दूसरे ही पल एक और लात खाने की थाली पर, चारों तरफ भात बिखर गया। इसके बाद हंस पड़े वो। ले खा, जमीन से भात उठा कर खा। तो जैसे छोटे लोग इसी तरह से खाना खाते हैं, थाली में बैठकर नहीं। और उसके बाद कमरे से वो चले गए। अपनी जगह पर ही पत्थर होकर बैठा रहा अरुण। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। इसके बाद उसने धीरे धीरे कर भात अपने थाली में उठाने लगा। अन्न लक्ष्मी होती है। एक टाइम अगर खाना ना मिले तो इंसान की क्या हालत हो जाती है वो उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता। फिर अपनी आंखों के सामने अन्न का अपमान वो कैसे देख सकता है। उसने थाल में सारा भात उठाकर रखा और अनजाने में ही उसकी आंखों से बहते आंसू की कुछ बूंदें उस भात में मिल गई। फिर एक लंबी सी सांस छोड़कर थाली रखकर वो खड़ा हुआ और फिर दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर बोला, बहुत अहंकार है ना तुमको अपने आप पर, बहुत अहंकार है। अगर मेरा मन सच्चा है और जीवन में मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो इसी घर में खड़े होकर बोलता हूं, यही भात तुम्हें जहर बनकर फंसेगा तुम्हारे गले पर। एक दाना भात का नहीं खा पाएगा तू, एक दाना भी। इस धरती का सबसे बड़ा अभिशाप, एक निरपराध इंसान की निश्वास, वो लगेगी तुम पर, लगेगी ही। दुर्गा रुक गई। अब ब्रह्मा देवी की तरफ देखकर बोली, इस दुनिया में इंसान की आह और आंसू बहुत खतरनाक होते हैं, खासकर एक निष्पाप व्यक्ति के। अरुण की आह ने ही इस घर में इस अभिशाप को लाया है और उसका नाम है भात कटु। भात के ऊपर किसी निरपराध इंसान के आंसू और निश्वास अगर गिर जाए तो इस संसार में ये अभिशाप जन्म लेता है। ये एक भयंकर दोष है, जिस जगह पर लगता है उस घर के अन्न को धीरे धीरे राख में बदल देता है और इसके साथ साथ समय की परतों में फैलता जाता है और उस जगह पर उत्पन्न होता है समय का दलदल। यह अभिशाप जिस जगह पर लगता है समय की परतों से निकलकर समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। जैसे कि उस रात गोपेश्वर बाबू को और उससे पहले मुझे भी दिखा था। मगर ये भात कटु का जो दलदल है ना, वो अगर शक्तिशाली हो जाए तो इंसान को भी अपने अंदर समाहित कर ले सकता है, ठीक जैसा कल रात मुझे हो रहा था और कुछ दिनों बाद इस घर के हर एक सदस्य को करेगा। छी दादा छी, मैं जानता था तुम अहंकारी हो। पैसे के घमंड में तुम कैसे बदल गए थे वो तो मैंने खुद देखा, मगर इतना बड़ा पाप तुम करोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छी, तुम्हें तो भाई कहने में मुझे शर्म आ रही है। भद्रेश्वर उठकर खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर जैसे कांप रहा था। दूसरी तरफ शैलेश्वर का चेहरा काला पड़ गया था। वो बोल पड़े, ये जो दोष की तुम बात कर रही है, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। इसे जरूर कटाया जा सकता है। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, तो दया करके इस दोष को काट दो। दुर्गा का चेहरा गंभीर हो गया था। वो बोली, इस दुनिया में कुछ ऐसे श्राप हैं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और भात कटु उन्हीं में से एक ऐसी है। यह आपके कर्म फल है और आप जानते हैं कर्म फल इसी जीवन में भोगने होते हैं, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और इसी तरह से अभिशाप भी आपके जीवन से नहीं जा सकता। आप जहां जाएंगे ये आपके पीछे पीछे जाएगा और आप ही क्या, आपके साथ रहने वाले हर एक इंसान को यह अभिशाप लगेगा। पहले ही मैं कह चुकी हूं, ये कैंसर की तरह है। शुरुआत में पता नहीं चलता है, मगर जब पूरी तरह से फैल चुका होता है तब इसका कोई भी उपाय नहीं होता। मैं दुखी हूं, मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कर सकती।
शैलेश्वर बाबू के चेहरे में दुख के लक्षण दिखाई देने लगे। वो बोल पड़े, मेरे साथ जो भी रहेंगे उनकी नुकसान होगा। हाँ, और इस धरती पर आप कहीं भी चले जाएं, ये आपका पीछा किसी हद तक नहीं छोड़ेगी, आपकी मौत तक। मेरी मौत तक? कांपते स्वरों में शैलेश्वर इन शब्दों को बोले। उसकी आंख जैसे छलक आई। दुर्गा अब कोई उत्तर नहीं दी, अभी तो बस हाँ सूचक सिर हिलाती रही। मृत्यु तक? दोबारा बोल पड़े शैलेश्वर। उन्हें जैसे कुछ हो गया। एक बार उन्होंने कमरे में खड़े सभी लोगों को देखा। उनका वो प्रखर व्यक्तित्व जैसे कहीं कपूर की तरह उड़ गया था। एक निरीह व्यक्ति सबको दिख रहा था। अचानक वो कमरे से निकल पड़े और न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। सिर्फ उन्हें जाती देखते हुए दुर्गा को लगा जैसे उनके पैर कांप रहे हैं। अच्छा, विदा लेती हूं। अब आज की रात रह जाती तो अच्छा होता। नहीं, ये संभव नहीं है। जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं उस घर में नहीं रह सकती। हाँ, मैं दिल से दुखी हूं कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई। वो और कुछ बोलने जा रही थी मगर कमरे के अंदर से आती हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। अंदर से प्रभामय देवी की चीख सुनाई दे रही थी, देवर जी जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दादा क्या कर बैठे हैं। भगवान, ये क्या हो गया? तुमने ये क्या कर लिया? सभी तेजी से अंदर की तरफ दौड़ पड़े। दुर्गा पहले थोड़ी सी असहज सी हुई, अंदर जाए या न जाए, मगर नहीं, उसे जाना चाहिए सोचकर वो दौड़ पड़ी। अंदर कमरे का दरवाजा खुला था। सभी फूट फूट कर रो रहे थे और बिस्तर पर शैलेश्वर बाबू का प्राण विहीन शरीर पड़ा हुआ था। आंखें खुली हुई थी। हाथ की एक शिरा काटकर उन्होंने आत्महत्या की थी। कमरे में खून फैला हुआ था। सवेरे वो अपने कमरे में गए थे मगर शाम तक जब दरवाजा नहीं खुला और जो लगाकर दरवाजा खोला गया तब यह दृश्य सबके सामने था। अचानक दुर्गा ने देखा टेबल पर कांच के गिलास के नीचे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है। वो आगे बढ़ी, कागज उठाकर पढ़ने लगी। पैसे के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरे अपने मुझसे कब दूर हो गए ये भी मुझे पता नहीं चला। आज समझ में आया है इंसान का अहंकार ही फात कटु है। जीवन में बहुत पाप की, जानबूझकर किसी को उसकी संपत्ति से अलग कर देने से लेकर जिसे पसंद नहीं करता हूं उसके जीवन नरक बना देने जैसा काम भी मैंने किया। आज मेरे पापों का फल मेरा परिवार भी भोग रहा है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं चाहता कि मेरे पापों का बोझ मेरे परिवार के सर पर पड़े। अब मेरे प्रायश्चित करने का समय आया है। मेरी मृत्यु के अलावा यह अभिशाप कभी नहीं जाएगा। जो लोग मेरे साथ रहेंगे वो भी इस अभिशाप से मरेंगे। नहीं, मेरे कर्मों के फलों की सजा उन लोगों को नहीं मिलेगी। मैं अपने कर्म फल खुद भुगतूंगा, अकेले भुगतूंगा। सब अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना सब। फिर क्या हुआ? वो दादाजी का क्या हुआ? फिर वो दादाजी सबसे माफी मांग लिए, उस लड़के से भी। हंसते हुए कहानी के अंत तक पहुंच गई थी दुर्गेश्वरी देवी। उन्होंने कहानी का अंत बदल दिया था, ठीक जैसे बीच की बहुत सारी भयानक घटनाओं को भी बदल दिया था उस बच्चे को सुनाने लायक कहानी बनाने के लिए। जो भी उनके साथ हुआ था वो इस छोटे बच्चे को तो नहीं बताया जा सकता ना। ओह, बहुत जबरदस्त कहानी थी। और तुम्हारे उस लॉकेट के बारे में तो बताओ ना, कैसे पाया था उसको? तो जो हंसते हुए प्रश्न करता है, उसका खाना बहुत पहले हो चुका है। अब वो अपनी दादी से लिपटकर बिस्तर पर लेटा हुआ है। बोलूंगी, सब बोलूंगी। मेरे जीवन की कितनी भयानक घटनाएं, अनुभव हैं, सब बोलूंगी मेरे प्यारे बच्चे को। तोजो के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा। तभी अचानक तोजो एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछता है, दादी, तुमने तो अपनी पावर से बहुत सारे घोस्ट को हराया है। हाँ, हराया है ना। अच्छा, कोई ऐसा घोस्ट है जिसे तुम नहीं हरा पाई और वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? तोजो के इस प्रश्न से दुर्गेश्वरी देवी का पूरा शरीर जैसे कांप उठा। उन्होंने तोजो को अपने सीने से लिपटा लिया। तोजो फिर से बोल पड़ा, बोलो ना दादी, है?
हाँ है। बोलो ना दादी, बोलो। दुर्गेश्वरी देवी तोजो को अपने सीने पर और गहराई से चिपटा लेती है। उसके होंठ हिलते हैं और एक अजीबोगरीब शब्द बाहर आता है, आकीदा, आकीदा।